गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में गरुड़ महाराज द्वारा प्रभु से जब उत्तम पुत्र संतान प्रताप के विषय में प्रश्न पूछा गया तो प्रभु ने कहा, यह बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इसका ज्ञान हर एक मनुष्य को होना ही चाहिए। उत्पन्न होने वाली संतान जितनी गुणवान होगी, सत्यवान होगी, उत्तम चरित्र की होगी, उतना ही समाज के चरित्र का विकास होगा। उन्होंने कहा, एक अति उत्तम संतान प्रताप के लिए पुरुष को राजू काल के दौरान अर्थात जब महिला के पीरियड चल रहे होते हैं उसे दौरान स्त्री के संपर्क में नहीं रहना है, यहाँ तक कि उसका मुख भी नहीं देखना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सनातन धर्म में। हिंदू देवी देवताओं द्वारा स्त्री को राजों काल का श्राप दिया गया और एनर्जी दोनों शुद्ध नहीं होती है। यह महिला की शुद्ध का समय माना गया है। स्नान कर स्वयं को शुद्ध कर लेना अति आवश्यक। महिला के साथ गृह निवास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें संतान प्रताप के उद्देश्य से महिला के समीप अभी नहीं आना है। रजोदर्शन के दिन से 7 दिन तक महिला पूजा पाठ करने योग्य नहीं मानी जाती है। 7 दिन के पश्चात वह देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य हो जाती है। 5वें, 6वें और 7वें दिन के गर्भाधान से संतान की प्रताप हो जाती है, लेकिन इन दोनों हुए गर्भाधान से मालिन चरित्र की संतान उत्पन्न होती है। इसलिए उत्तम चरित्र की संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए, अर्थात 8वें दिन के गर्भधारण से उत्तम चरित्र का पुत्र संतान प्राप्त होती है। सम दोनों में गर्भधारण से पुत्र और विषम दोनों में गर्भाधान से पुत्री रतन की प्रताप होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्रताप के उपाय कुछ विशेष बटन का ध्यान रखें। 5वें दिन के बाद से महिला को हमेशा मधुर और मीठा भजन ही करना चाहिए। महिलाओं को 5वें दिन के बाद से तीखा चटपटा मसालेदार भजन नहीं करना चाहिए। पुरुष को भी दूध और दूध से बनी स्वादिष्ट व्यंजनों का उपभोग करना श्रेष्ठ राहत है। स्त्री के राजोकल से ही पुरुष को ब्रह्मचारी का पालन करना आवश्यक होता है। पुरुष को भी रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्ति होकर ध्यान साधना और पूजा पाठ के लिए समय देना आवश्यक होता है। तत्पश्चात वह अपने कार्य क्षेत्र की और गण करे। संतान प्रताप के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्र अति प्रश्न और माँ के भाव शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जैसा चित्त पुरुष और स्त्री का होता है, इस चित्त की संतान की प्रताप होती है। संतान प्रताप की इच्छा से स्त्री और पुरुष दोनों को करीब आने से पहले अपने शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ वस्तुओं को धारण करना आवश्यक होना चाहिए। अगर मुंह का स्वाद भी उत्तम राहत है तो यह और भी अच्छा माना जाता है। अगर मुंह का स्वाद भी उत्तम राहत है तो यह और भी अच्छा माना जाता है। गरुड़ पुराण में उत्तम संतान प्रताप के विषय में प्रमुखता से बताया गया है, लेकिन यहाँ पुत्र प्रताप और पुत्री प्रताप दोनों के समय को भी रेखांकित किया गया है। केवल पुत्र प्रताप के लिए रजोदर्शन के दिन से 8वें दिन, 10वें दिन, 1200वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन के मिलन पुत्र प्रताप की संभावना सबसे अधिक बनती है। इन्हें सम दोनों के रूप में बताया गया है। उत्तरी प्रताप के लिए विषम दिन बताए गए हैं, जो रजोदर्शन से 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन, 15वां दिन और 17वां दिन बैठता है। रजोदर्शन से 18वें दिन के बाद से संतान प्रताप की संभावना नहीं होती है, इसलिए 18वें दिन को संतान प्रताप का अंतिम दिन माना गया है। इसके बाद मिलन से संतान की प्रताप नहीं होती है। यहाँ एक बात आप अवश्य ध्यान रखें कि संतान की प्रताप की कोशिश आप जितना 18वें दिन के करीब करेंगे, उतनी ही शक्तिशाली संतान की प्रताप होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।